चलिए, उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत है। और हम उत्तराखंड में पढ़ रहे थे ब्रिटिश शासन के बारे में। ब्रिटिश शासन के बारे में हमने कुमाऊं कमिश्नर के बारे में सब पढ़ लिया था, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में क्या क्या होना है वो हम आज बात करेंगे। हमारे यहाँ उत्तराखंड में कैसे लोग जागरूक हुए, कैसे राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे, कैसे राजनीति में आए थे, कैसे अंग्रेजों की नीति जो दमनकारी नीति थी उनकी पहचान की थी उत्तराखंड के लोगों ने। इससे पहले उत्तराखंड के लोग अंग्रेजों के हितैषी होते थे, लेकिन अब जैसे ही जो ये 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आएगा, मतलब अंत आएगा, उस समय उत्तराखंड के लोग थोड़ा जागरूक हो गए थे और शिक्षित हो गए थे। इस वजह से यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। हालांकि विद्रोह जाकर शुरू होता है 1913 के बाद, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे लोगों में जागरूकता आई, हम सबसे पहले उनकी बात करें। कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे कुछ लोग जुड़ते चले गए संगठन में, और कैसे कैसे यहाँ पर उत्तराखंड में राजनीतिक स्थिरता या राजनीति के लिए लड़ने लगे थे लोग अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अपनी अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, एक मिनट रुकना जरा, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को पहचान लिया था उत्तराखंड के लोगों ने। कैसे, शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? पहले बताइए मुझे, सबसे पहले अंग्रेजी शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंग्रेजी शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कब ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तराखंड में आई थी? बच्चों बताना। 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आगमन हो गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, लेकिन उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 1815 ईस्वी में, जब कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर का पद सृजित किया गया था, या ई गार्डनर को कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया था 3 मई 1815 में। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तराखंड में आ गई थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों उत्तराखंड में सामाजिक जागरण। मतलब क्या है इसका? समाज कैसे जागा था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, उसी की शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले 3 मई 1815 में ई गार्डनर की नियुक्ति हुई। यह बात आपको पता है। और कार्य करे ई गार्डनर ने, बहुत सारे कार्य किए, तहसील थानों की नियुक्ति स्थापना की। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्या इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, तो बच्चों याद रखना 1839 में 2 जिले बनाए गए थे। एक तो बच्चों गढ़वाल जिला, और एक, याद करो इसे आप ये सब मैंने पढ़ा दिया है, ये आपके याद आना चाहिए कि 1839 में लुसिंगटन के समय में कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिले बनाए गए थे। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा बनाया था, इसका मुख्यालय शुरू में श्रीनगर बनाया और फिर पौड़ी कर दिया था गढ़वाल का मुख्यालय 1840 ईस्वी में। और बच्चों एक और जिला बनाया था, तराई जिला, 1842 ईस्वी में। मतलब क्या बच्चों कि 1842 आते आते उत्तराखंड में 3 जिले हो गए थे। कुमाऊं जिले का मुख्यालय अल्मोड़ा में, और गढ़वाल जिले का मुख्यालय शुरू में श्रीनगर 1839 में, और फिर 1840 में इसका मुख्यालय पौड़ी कर दिया गया था। अच्छा, इसके बाद, इससे पहले एक पर्सन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया है।
उस पर्सन को याद रखना। अल्मोड़ा में पुलिस थाने की स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा में पुलिस थाना या अल्मोड़ा पुलिस थाना स्थापित किया गया था। और बच्चों अल्मोड़ा में पुलिस थाने की स्थापना की गई थी 1837 में। और बच्चों 1837 में कौन थे कुमाऊं कमिश्नर? तो बताना बच्चों, गोबान। गोबान का टाइम पीरियड जो सबसे खराब माना जाता है। अल्मोड़ा में पुलिस थाना बना दिया, 3 जिले बना दिए लुसिंगटन के समय में। फिर बच्चों आगे चलकर यहाँ पर पृथक कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था। पृथक कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ था? तो बताना बच्चों, 1854 ईस्वी में पृथक कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल का गठन किया गया था। इस कुमाऊं मंडल का पहला मुख्यालय अल्मोड़ा बनाया गया था, ये बात आपको पता है। और 1855 में इसका मुख्यालय नैनीताल कर दिया गया था। अब भी कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल है। बच्चों यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि यहाँ के लोग अंग्रेजों से परेशान थे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन 1858 में हेनरी रैमजे के द्वारा कुमाऊं काउंसिल की स्थापना की गई। कुमाऊं काउंसिल आपको पता है बच्चों, यह एक शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट के रूप से जाना जाता है। उत्तराखंड में पहली बार शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष एक उत्तराखंड वासी बुद्धि वल्लभ पंत को ही बनाया गया था। शिक्षा विभाग क्यों बनाया गया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ के लोगों को शिक्षित करना है। और आपको पता है जब यहाँ के लोग शिक्षित होंगे तभी तो जागरण आएगा, इनमें समाज जागृत होगा और अंग्रेजों की नीति और अनीति को समझेंगे और यहाँ के जो दमनकारी नीतियों हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे यहाँ के लोग। भैया अधिकार तब पता लगते हैं जब समाज शिक्षित होता है, समाज को अधिकार तभी पता लगते हैं। अत्याचार क्या हो रहा है, हमारे अधिकार क्या है, भैया अधिकार का कब पता लगेगा? जब समाज शिक्षित होगा। और ये शुरुआत कर दी अंग्रेजों ने 1858 में ही। लेकिन एक बात तो है कि 1858 में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, अगले साल व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे और यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगेंगे। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग की स्थापना आज हुई है। कुछ साल बाद ये यहाँ के लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखेंगे, तब शिक्षा की वृद्धि होगी। वृद्धि के बाद तब जाकर यहाँ की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और सामाजिक जागरण होगा। अगले साल नहीं होगा, ठीक है। लगभग 1913 के आसपास शुरुआत होती, मैंने पहले भी बताया है भैया। 1858 में कुमाऊं काउंसिल की स्थापना हुई और यहाँ के लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, हेनरी रैमजे ने की थी। फिर इसके ठीक 10 साल बाद एक घटना और हुई। इससे पहले समाचार पत्र चलते थे इंग्लिश में, यहाँ के लोग पढ़ ही नहीं पाते थे अंग्रेजी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। 1868 ईस्वी में हिंदी का पहला समाचार पत्र समय विनोद इसकी शुरुआत की गई उत्तराखंड में। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी बच्चों? जसपुर से, जसपुर। और किसने शुरुआत की थी? जयदत्त जोशी ने जसपुर से 1868 में हिंदी का पहला समाचार पत्र शुरुआत कर दी। लेकिन एक बात तो है कि यह समाचार पत्र हिंदी में चालू किया अंग्रेजों का हितैषी था, अंग्रेजों की प्रशंसा करता रहता था। क्यों? क्योंकि भैया ये समाचार पत्र अगर अंग्रेजों की प्रशंसा करेगा तभी अंग्रेज चलने देंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। इसलिए
अंग्रेजों की प्रशंसा करता रहता था यह समाचार पत्र। अल्मोड़ा अखबार भी अंग्रेजों का हितैषी ही रहता है तब तक जब तक बद्रीदत्त पांडे उसके क्या बोलते हैं संपादक नहीं बने। एडिटर जब तक बद्रीदत्त पांडे नहीं बनेंगे अल्मोड़ा अखबार के, तब तक अल्मोड़ा अखबार इतना कोई खास नहीं था। अल्मोड़ा अखबार के एडिटर बनते हैं बद्रीदत्त पांडे 1913 में, और 1913 के बाद जब बद्रीदत्त पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ अल्मोड़ा अखबार में अपने मतलब विचार लिखे और सब कुमाऊं की जनता के पास पहुंचाए, तब जाकर 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था। 1871 में अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ, और बात करेंगे हम अभी इसके बाद अल्मोड़ा अखबार की बात करेंगे। 1868 में समय विनोद चला और हिंदी का पहला समाचार पत्र चला। इसके 2 साल बाद एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुई बच्चों, यहीं पर हेनरी रेंजे के द्वारा कहा गया कि कुमाऊं के लोग भी राजनीति में सक्रिय भागीदार बने, अपने विचार प्रस्तुत करें। इसलिए बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा हेनरी रेंजे के कहने पर डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने की थी बच्चों? बुद्धि बल्लभ पंत ने। अध्यक्ष भी बुद्धि बल्लभ पंत थे इसके। कहाँ की गई थी स्थापना? अल्मोड़ा में 1870 ईस्वी में। इस डिबेटिंग क्लब में जितने विचार प्रस्तुत करते थे लोग, थोड़े बहुत, ना तो ये किसी बिल का समर्थन करते थे, ना ये किसी बिल को विरोध करते थे, किसी बिल का विरोध भी नहीं करते ना समर्थन करते थे। डिबेटिंग क्लब एक ऐसे ही एक संगठन बना दिया। अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत करता ये अच्छा काम था डिबेटिंग क्लब का। अगर प्रश्न ये पूछे आपसे कि प्रथम उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा है, उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक संगठन, तो बच्चों डिबेटिंग क्लब प्रथम राजनीतिक संगठन था उत्तराखंड का, जिसने देखो इस समय 1870-71 के समय नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के गवर्नर, यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गवर्नर विलियम म्यूर उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं। कौन है नाम क्या भैया? विलियम म्यूर उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं, और डिबेटिंग क्लब में भी ये शामिल हुए थे। जो यहाँ पर सदस्य थे उन्होंने विलियम म्यूर का स्वागत किया था बहुत अच्छे से, और अपने विचार प्रस्तुत किए थे यहाँ के संगठन के लोगों ने। डिबेटिंग क्लब के अध्यक्ष बुद्धि बल्लभ पंत को विलियम म्यूर ने कहा कि आपका संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ इससे लोग जुड़ नहीं रहे। जुड़ेंगे कब? जब आप अपने विचार लोगों तक पहुंचाओगे। विलियम म्यूर ने कहा कि आप अपना एक अखबार शुरू कीजिए, जब आपके विचार लोगों तक पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचने के। ठीक है, इसलिए अल्मोड़ा अखबार शुरुआत की गई थी डिबेटिंग क्लब के द्वारा। एक अखबार निकाला था जिसका नाम था बच्चों अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत 1871 में की गई थी डिबेटिंग क्लब के द्वारा, और प्रोफेसर म्यूर के विचार के द्वारा। अल्मोड़ा अखबार किस भाषा का था? तो बच्चों हिंदी भाषा बताना। परीक्षा वाणी में कुमाऊनी भाषा लिखी है, वह गलत रहेगी। अगर आप कुमाऊनी भाषा लगा पाओगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अल्मोड़ा अखबार की भाषा हिंदी थी, और इसका प्रश्न अब बन भी सकता है। अल्मोड़ा अखबार 1871 में शुरू हुआ, लेकिन ये अल्मोड़ा अखबार मैंने बताया है ये शुरू में अंग्रेजों का हितैषी था, अंग्रेजों की ही बातें करता था, जब तक बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक नहीं बने थे। 1913 में बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बनते हैं, और फिर 1918 तक
जब तक ये बंद नहीं हो जाता। बद्रीदत्त पांडे अंग्रेजों के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे बद्रीदत्त पांडे। इसलिए बद्रीदत्त पांडे के विचारों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा इस अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था। और कब बंद कर दिया गया था? 1918 ईस्वी में। अल्मोड़ा अखबार शुरू कब हुआ? 1871 ईस्वी में। बंद कब किया? 1918 ईस्वी में। याद रखना। बद्रीदत्त पांडे क्या करते हैं इसके बाद? शक्ति समाचार पत्र शुरू कर देते हैं। ये बंद किया अंग्रेजों ने, तो बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति समाचार पत्र शुरू कर दिया था 1918 के बाद ही। ये समाचार पत्र वाला हमारा अलग से चैप्टर है, उसका भी पढ़ेंगे, अलग से लेक्चर ले लेंगे उसका, ठीक है। ये बात समझ में आई। 1971 तक की बात हो गई, 1871 तक की बात हो चुकी है। इसके बाद ध्यान से सुनना बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। अब यहाँ के लोग कुछ समझने लगे, अंग्रेज यहाँ पर कुछ दमनकारी नीति अपनाने लगे। इसके बाद कब? जब कुमाऊं को अधिसूचित जिला घोषित कर दिया था। जब कुमाऊं को अधिसूचित जिला घोषित किया, कब किया था बच्चों? 1874 ईस्वी में कुमाऊं को अधिसूचित जिला घोषित किया गया। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित कब कर दिया गया? 1874 ईस्वी में। इस शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में कहा गया कि कुली बेगार बच्चों कानूनी है। इस शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, इस शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित करने के द्वारा कुली बेगार को एक कानूनी रूप दे दिया गया। मतलब कुली बेगार इससे पहले अगर कोई करता नहीं था, कुली बेगार नहीं करता था इससे पहले कोई, तो भैया पिटाई हो जाती थी, डंडे लग जाते थे, फिर छोड़ दिया जाता था। लेकिन इसके बाद अगर कोई कुली बेगार नहीं करेगा तो उस पर केस चलेगा, उसे बाकायदा सज़ा सुनाई जाएगी, जेल में रखा जाएगा। इससे पहले कानूनी रूप नहीं था। 1874 ईस्वी में याद रखना, कुली बेगार को कानूनी रूप दे दिया गया था। कानूनी रूप दे दिया गया था। हमारा कुली बेगार का भी एक अलग से चैप्टर है, उसकी बात करेंगे, तब भी इसका जिक्र होगा 1874 ईस्वी का, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं 1874 के बाद क्या हुआ था। एक बिल आया था पूरे भारत में। कौन सा बिल है? 1883 में इल्बर्ट कानून। इसका नाम भी सुना होगा बच्चा आपने, इल्बर्ट बिल। लॉर्ड रिपिन के द्वारा भारत में इल्बर्ट बिल की घोषणा की गई थी। इस बिल के बारे में उत्तराखंड के लोगों को भी बहुत अच्छे से मालूम था। इस बिल का समर्थन किया था उत्तराखंड के लोगों ने। है था क्या बिल? ये बिल था बच्चों, इससे पहले जो भी यूरोपीय मामला होता था, फौजदारी मामला, देखो, एक होते हैं दीवानी मामले और एक होते हैं फौजदारी मामले। फौजदारी मामले क्राइम से संबंधित थे, हत्या से, मारपीट से फौजदारी मामले होते थे। फौजदारी मामलों में तो भारतीय वकील, भारतीय जजमेंट कर सकता था, न्यायाधीश भारतीय शामिल हो सकता था, यूरोपीय भी पर भी चल रहा हो अगर। लेकिन दीवानी मामलों में क्या होता था, जो सिविलियन मामले थे उसमें यूरोपीय पर अगर केस चल रहा है, कोई यूरोपीय व्यक्ति पर अगर कोई केस चल रहा है, चाहे भारतीय के साथ हो वो केस या खुद यूरोपीय के साथ केस हो, यूरोपीय व्यक्ति का सिविलियन मामला, दीवानी मामला, ये केवल यूरोपीय जज ही हैंडल करता था। मतलब यूरोपीय व्यक्ति पर अगर केस है
तो यूरोपीय व्यक्ति ही जजमेंट करता था उसका, यूरोपीय न्यायाधीश ही उसका जजमेंट करता था, अंग्रेज न्यायाधीश उसका जजमेंट करता था। अगर यूरोपीय का झगड़ा भारतीय के साथ होगा और यूरोपीय पे केस हो गया तो जजमेंट कौन करेगा? केवल यूरोपीय जज करता था। ठीक है, पक्ष किसका लेता था? वो यूरोपीय जज का, यूरोपीय व्यक्ति का लेता था। ठीक है, भारतीयों की सुनी नहीं जाती थी। इसलिए क्या हुआ है, एक बिल पेश किया गया, इल्बर्ट बिल। इसमें कहा गया कि चाहे केस किसी पर भी हो, भारतीय पर हो चाहे यूरोपीय पर हो, उसमें यूरोपीय व्यक्ति के साथ साथ भारतीय जज को भी शामिल किया जाएगा, भारतीय जज भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इल्बर्ट बिल ये कहता है कि भैया चाहे किसी पर भी केस हो, भारतीय जज उसमें रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ये प्रतिबंधित नहीं है कि भारतीय जज। इल्बर्ट बिल में 12 न्यायाधीश होंगे इसके अंदर, और इनमें से मिनिमम 7 तो होंगे यूरोपीय। इन 12 जजों में 7 तो होंगे मिनिमम यूरोपीय व्यक्ति, और बाकी 5 भारतीय हो सकते हैं, 2 भारतीय हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई भारतीय जरूर रखना होता था इल्बर्ट बिल के अनुसार। ये नहीं कि यूरोपीय व्यक्ति पे केस चल रहा है तो यूरोपीय जज ही उसका केस हैंडल करेगा। इल्बर्ट बिल भारतीयों के लिए अच्छा था, भारतीयों ने इसका समर्थन किया था, यूरोपियों ने इसका विरोध किया था। लेकिन हमें उत्तराखंड से मतलब है, उत्तराखंड में भी इसके समर्थन में एक बैठक आयोजित की गई थी अल्मोड़ा में। इल्बर्ट बिल के समर्थन में कहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी? अल्मोड़ा में। मतलब यहाँ के कुमाऊं के लोग अब जानने लगे थे क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। इल्बर्ट बिल सही लगा इसलिए समर्थन किया, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे बच्चों? तो बताना, जवालादत्त जोशी। इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक बैठक आयोजित हो रही थी अल्मोड़ा में। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवालादत्त जोशी थे। ठीक है, इतनी बात हुई। मतलब यहाँ के लोग अब जानने लगे थे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए समर्थन कर रहे थे। भैया देखो, इससे पहले डिबेटिंग क्लब की स्थापना तो हो गई, लेकिन उन्हें यही नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए कोई बैठक, राजनीतिक बैठक भी नहीं की थी उन्होंने। प्रथम राजनीतिक बैठक ये मानी जाती है, प्रथम राजनीतिक बैठक इल्बर्ट बिल के समर्थन में मानी जाती है कि उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक बैठक कब हुई थी? तो बताना बच्चों, 1883 में। कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में, जवालादत्त जोशी की अध्यक्षता में। डिबेटिंग क्लब तो ऐसे ही स्थापित हुआ था। अब यहाँ के लोग शिक्षित हुए, और शिक्षित होकर व्यक्ति अपने अधिकार जानने लगता है, और शुरुआत होती है अब कुछ हद तक विरोध की। अब आपको बताऊं बच्चों, 1885 आते आते भारत में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। फिर उत्तराखंड में भी गढ़वाल में एक डिबेटिंग क्लब बनाया गया था, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब। ये भी याद रखना, 1885 ईस्वी में गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। यहाँ के लोग भी थोड़े से जागरूक हो गए, गढ़वाल के भी 1885 में, और एक गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। लेकिन यह डिबेटिंग क्लब इतना कारगर नहीं निकला, कुछ दिन बाद ये ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अध्यक्ष अगर पूछे, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, खड़ग सिंह नेगी। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब के अध्यक्ष कौन थे? खड़ग सिंह नेगी। और डिबेटिंग क्लब के अध्यक्ष थे बुद्धि वल्लभ पंत, जो अल्मोड़ा में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या होता है,
अब तो महत्वपूर्ण कार्य होने शुरू हो गए, बस ये समझो, जिनसे उत्तराखंड के लोग प्रभावित हुए थे। वर्ष आया 1891 का। इससे पहले 3 जिले होते थे उत्तराखंड में, गढ़वाल, कुमाऊं और तराई। अब क्या हुआ, कुमाऊं को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कुमाऊं को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कुमाऊं में बच्चों एक तो अल्मोड़ा जिले का गठन कर दिया गया और एक तराई को मिलाकर नैनीताल जिले का गठन कर दिया गया। कब की बात है? 1891 में। अल्मोड़ा के जिले का गठन कब हुआ? 1891 में बताना। नैनीताल जिले का गठन कब हुआ? तो बच्चों 1891 में बताना। और एक जिला गढ़वाल, ये ऐसे ही चलता रहा। गढ़वाल जिला, अल्मोड़ा जिला, नैनीताल जिला, ये 3 जिले ही रहे 1891 में भी। लेकिन एक तराई जिले को नैनीताल बना दिया, तराई जिले को मिलाकर, और अल्मोड़ा जिला अलग कर दिया। कुमाऊं को 2 हिस्सों में बांट दिया, अल्मोड़ा जिला और नैनीताल जिला। कब की बात है? 1891 की। इस वर्ष क्या हुआ था बच्चों? महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? ये तो जिले तो बनाए ही बनाए, यहाँ के लोग भी सोचते होंगे भैया अलग अलग काम कर रहे हैं अंग्रेज, कुछ तो गड़बड़ होगी। ठीक है, एक काम क्या हुआ 1891 में कुमाऊं में, जो ये हमारा कुमाऊं था, वो नॉन रेगुलेटिंग दर्जा इसे प्राप्त था। 1815 में नॉन रेगुलेटिंग दर्जा दे दिया गया था कुमाऊं कमिश्नरी को। लेकिन 1891 में बच्चों एक घटना ऐसी हुई कि अंग्रेजों ने उत्तराखंड से नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का दर्जा छीन लिया था। मतलब क्या है? नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का दर्जा उत्तराखंड से कब छीना गया था? 1891 में। दिया कब गया था नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का दर्जा? तो बताना बच्चों 1815। 1815 से 1891 तक नॉन रेगुलेटिंग प्रांत रहता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर की चलती थी इस टाइम तक। लेकिन क्या हुआ, अब नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का दर्जा छीन लिया गया। अब इसके बाद जो भारत में कानून लागू होंगे, वे ही कानून उत्तराखंड में लागू किए जाएंगे। कब के बाद? 1891 के बाद। मतलब उत्तराखंड की विकट परिस्थिति है, अलग अलग यहाँ पर मतलब पहाड़ हैं, कुछ है, खतरनाक कार्य होते हैं, खतरनाक स्थान है। यहाँ पर उत्तराखंड के लोग ही कानून बना सकते हैं ना, जो उत्तराखंड में रहता है। भारत से कानून आएंगे अब 1891 में, पूरे दिल्ली से कानून बनेंगे। 1891 में कोलकाता है भारत की राजधानी, 1912 में बनती है दिल्ली राजधानी भारत की। मतलब कोलकाता से कानून बनेंगे उत्तराखंड के लिए। कोलकाता वालों को क्या पता यहाँ पर क्या किसकी आवश्यकता है, ज़रूरत किसकी है। ठीक है, इसलिए ये नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का दर्जा जो छीना गया उत्तराखंड वासियों से, ये थोड़ा सा गलत साबित हुआ। ठीक है, बात करते हैं 1891 में। 1891 के बाद बच्चों एक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कुली बेगार के लिए। एक तो 1874 का इंपॉर्टेंट है कुली बेगार प्रथा के लिए, एक 1893 का वर्ष इंपॉर्टेंट है कुली बेगार के लिए। कुली बेगार से संबंधित पर्सन 1893 में कुली बेगार से संबंधित पर्सन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की विधानसभा में पूछा गया कि भैया ये क्या चल रहा है, कुली बेगार का मतलब क्या है? ऐसे बिना पैसे आप मजदूरी करवा रहे हो लोगों से, ये सही नहीं है। कहाँ पूछा गया प्रश्न? याद रखना, कुली बेगार से संबंधित पर्सन, कुली बेगार से संबंधित
पर्सन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में पूछा गया। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में पूछा गया। क्या हुआ था बच्चों, इसमें कुली बेगार से संबंधित पर्सन पूछ लिया गया कि भैया आप इस कुली बेगार को बंद कर रहे हो या नहीं कर रहे। सीधी सीधी सी बात ये है, 1893 में ये बात पूछी गई। एक बात और याद रखना बच्चों, 1891 में नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का दर्जा छीना गया था उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में शामिल किया गया था। इसलिए 1893 ईस्वी में कुली बेगार से संबंधित पर्सन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की विधानसभा में पूछा जाएगा। इससे पहले तो नॉन रेगुलेटिंग प्रांत था 1891 से पहले। 1891 में नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का दर्जा छीन लिया गया और इसे शामिल कर दिया इसमें। उत्तर प्रदेश मानो, ये उत्तर प्रदेश है उस टाइम का, ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रांत में शामिल कर लिया गया। और फिर 1893 में इससे संबंधित एक पर्सन पूछा गया इसकी विधानसभा में। जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूछ लिया जाए कोई पर्सन, कुली बेगार से संबंधित पर्सन विधानसभा में कब पूछा गया, तो बताना बच्चों 1893 में। कुली बेगार को कानूनी रूप कब दिया था, 1874 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद बच्चों 1900 ईस्वी आते आते कुछ अलग घटना होगी उत्तराखंड में। क्या घटना होगी, ध्यान से सुनना। उत्तराखंड के लोग भी समझ रहे हैं कुछ यहाँ के घटनाक्रम को लेकर, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। क्या होता है बच्चों इसके बाद, 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के स्थान पर यूनाइटेड प्रोविंस की स्थापना की गई। अब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नहीं रहा, अब यूनाइटेड प्रोविंस की स्थापना कर दी गई और इसी के अंदर आगरा लिखते हैं, आगरा, अवध भी है, अवध अक्षेत्र शामिल कर लिए गए। मतलब अब उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है क्या कहलाने लगा, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा व अवध का क्षेत्र। यूनाइटेड प्रोविंस आगरा व अवध रीजन, क्षेत्र को क्या बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में रीजन। ये भी बोल सकते हैं संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का क्षेत्र का गठन कब किया गया, 1902 में। और इसी 1902 में उत्तराखंड को भी या कुमाऊं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कुमाऊं को यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध क्षेत्र में कब शामिल किया गया, तो बताना बच्चों 1902 में। इससे पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का हिस्सा था उत्तराखंड, लेकिन अब 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस यूनाइटेड प्रोविंस के द्वारा 1904 ईस्वी में, इस यूनाइटेड प्रोविंस के द्वारा 1904 ईस्वी में एक नैनीताल गेजेटियर का प्रकाशन किया गया। भाई यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध क्षेत्र के द्वारा नैनीताल गजेटियर का प्रकाशन कब किया गया था, 1904 में। हालांकि प्रकाशन बाद में भी होंगे, शुरुआत हो गई थी यहां से। इस प्रकाशन में महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, इसमें कुमाऊं का नाम कुमाऊं नहीं लिखा गया। कुमाऊं को इस प्रकाशन में हिल स्टेट का दर्जा दिया गया या हिल स्टेट नाम लिखा गया।
1904 में नैनीताल गजेटियर में कुमाऊं को नाम क्या दिया गया था? हिल स्टेट दिया गया था। ठीक है बच्चों, यहीं से गढ़वाल में भी कुछ राजनीतिक अस्थिरता शुरुआत हो जाती है। गढ़वाल के लोग भी थोड़ा सा जागृत हो जाते हैं। 1903 के आसपास, 1904 से पहले 1903 के आसपास एक और घटना इंपॉर्टेंट क्या रही थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुली बेगार को इल्लीगल घोषित कर दिया गया था, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कुली बेगार को एक इल्लीगल कानून घोषित कर दिया गया था। मतलब कुली बेगार इल्लीगल हाई कोर्ट ने कब की थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो बताना बच्चों, 1903 ईस्वी में। कुली बेगार अवैध इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कब की थी? भैया कुली बेगार के 3 पर्सन लिखवाए, तीनों इंपोर्टेंट है। कानूनी रूप कब दिया था? 1874 में। विधानसभा में प्रश्न कब पूछा था? 1893 में। और कुली बेगार को अवैध कब घोषित किया गया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 1903 में। बच्चों अवैध घोषित किया है, खत्म करने का आदेश नहीं दिया गया कुली बेगार को। कुली बेगार है क्या? इसमें क्यों आंदोलन हो रहा है, क्यों इसके लिए लड़ रहे हैं कुमाऊं के लोग, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और गढ़वाल में कैसे शुरुआत होती है जागरण की, सामाजिक जागरण की, उसकी बात भी हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल बात करेंगे और